वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जेपी 2004 में आपका स्वागत है। क्या आप भी प्राणियों के बारे में जानना चाहते हैं तो सही वीडियो पे आए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहे। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। पशु इतिहास। पशु जैविक साम्राज्य एनिमेलिया में बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हैं। कुछ अपवादों के साथ जानवर जैविक सामग्री का उपभोग करते हैं, ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, स्थानांतरित करने में सक्षम होते हैं, यौन प्रजनन कर सकते हैं और भ्रूण के विकास के दौरान कोशिकाओं के एक खोखले गोले ब्लास्टुला से बढ़ते हैं। 2022 तक 2.16 मिलियन जीवित पशु प्रजातियों का वर्णन किया गया है, जिनमें से लगभग 1.05 मिलियन कीड़े हैं, 36,000 से अधिक मछलियां हैं, लगभग 11,700 सरीसृप हैं, 11,100 से अधिक पक्षी हैं और 6,596 स्तनधारी हैं। लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 7.77 मिलियन हैं कुल पशु प्रजातियां। जानवरों की लंबाई 8.5 माइक्रोमीटर 0.000033 इंच से लेकर 33.6 मीटर 110 फीट तक होती है। जटिल भोजन जाल बनाने। उनके बीच एक दूसरे और उनके वातावरण के साथ जटिल बातचीत होती है। जानवरों के वैज्ञानिक अध्ययन को जूलॉजी के रूप में जाना जाता है। अधिकांश जीवित पशु प्रजातियां बिलाटेरिया में हैं, एक क्लैड जिसके सदस्यों के पास द्विपक्षीय रूप से सम्मित शरीर योजना है। बिलाटेरिया में प्रोटोस्टोम शामिल हैं, जिसमें नेमाटोड, आर्थ्रोपोड, फ्लेथवर्म, एनालिड्स और मोलस्क जैसे जानवर शामिल हैं, और ड्यूटेरोस्टोम, जिसमें इचिनोडम और कॉडेट्स शामिल हैं। बाद वाले में कशेरुक शामिल हैं। जीवन रूपों की व्याख्या शुरुआती जानवरों के रूप में की गई थी जो स्वर्गीय प्रीकैम्ब्रियन के एडियाकरन बायोटा में मौजूद थे। लगभग 539 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुए कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान कई आधुनिक पशु संघ समुद्री प्रजातियों के रूप में जीवाश्म रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से स्थापित हो गए। सभी जीवित प्राणियों के जीनों के 6,331 समूहों की पहचान की गई है। ये एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न हो सकते हैं जो 650 मिलियन वर्ष पहले रहते थे। ऐतिहासिक रूप से अरस्तु ने जानवरों को रक्त वाले और बिना खून वाले जानवरों में विभाजित किया। कार्ल लिनियस ने 1758 में अपने सिस्टमा नटुरे के साथ जानवरों के लिए पहला पदानुक्रमित जैविक वर्गीकरण बनाया, जिसे जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने 1809 तक 14 फाइला में विस्तारित किया। प्रोटोजोआ, एकल कोशिका वाले जीवों को अब जानवर नहीं माना जाता है। आधुनिक समय में जानवरों का जैविक वर्गीकरण उन्नत तकनीकों पर निर्भर करता है, जैसे कि आणविक फिलियोजेनेटिक्स, जो टैक्सा के बीच विकासवादी संबंधों को प्रदर्शित करने में प्रभावी हैं। मनुष्य कई जानवरों की प्रजातियों का उपयोग करता है, जैसे भोजन के लिए मांस, दूध और अंडे सहित सामग्री जैसे चमड़े और ऊन के लिए, पालतू जानवरों के रूप में और परिवहन सहित काम करने वाले जानवरों के रूप में। शिकार के लिए कुत्तों का इस्तेमाल शिकार के पक्षियों के रूप में किया गया है, जबकि खेल के लिए कई स्थलीय और जलीय जानवरों का शिकार किया गया था। अमानवीय जानवर प्राचीन काल से कला में प्रकट हुए हैं और पौराणिक कथाओं और धर्म में चित्रित किए गए हैं। शब्द साधन शब्द एनिमल लैटिन एनिमेलिस से आया है, जिसका अर्थ है सांस लेना, आत्मा होना या जीवित प्राणी। जैविक परिभाषा में एनीमिलिया राज्य के सभी सदस्य शामिल हैं। बोलचाल के उपयोग में पशु शब्द का प्रयोग अक्सर केवल अमानवीय जानवरों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। शब्द मेटाजोआ, प्राचीन यूनानी मेटा, जिसका अर्थ है बाद में, और अर्थ पशु से लिया गया है। विशेषताएं। जानवरों में कई विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अन्य जीवित चीजों से अलग करती हैं। जानवर यूकेरियोटिक और बहुकोशिकीय हैं। पौधों और शैवाल के विपरीत, जो अपने स्वयं के पोषक तत्वों का उत्पादन करते हैं, जानवर विषमपोषी होते हैं, कार्बनिक पदार्थों पर भोजन करते हैं और इसे आंतरिक रूप से पचाते हैं।
बहुत कम अपवादों के साथ जानवर एरोबिक रूप से सांस लेते हैं। सभी जानवर अपने जीवन चक्र के कम से कम भाग के दौरान मोटिव अपने शरीर को सहज रूप से स्थानांतरित करने में सक्षम होते हैं, लेकिन कुछ जानवर जैसे कि स्पंज, कोरल, मसल्स और बार्नाकल बाद में सीसाइल हो जाते हैं। ब्लास्टुला भ्रूण के विकास का एक चरण है जो जानवरों के लिए अद्वितीय है, जिससे कोशिकाओं को विशेष ऊतकों और अंगों में विभेदित किया जा सकता है। संरचना सभी जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं, जो कोलेजन और लोचदार ग्लाइकोप्रोटीन से बने एक विशिष्ट बाह्य मैट्रिक्स से घिरे होते हैं। विकास के दौरान पशु बाह्य मैट्रिक्स एक अपेक्षाकृत लचीला ढांचा बनाता है, जिस पर कोशिकाएं घूम सकती हैं और पुनर्गठित हो सकती हैं, जिससे जटिल संरचनाओं का निर्माण संभव हो जाता है। इसे कैल्सीफाइड किया जा सकता है, जिससे गोले, हड्डियां और स्पिक्यूल्स जैसी संरचनाएं बनती हैं। इसके विपरीत अन्य बहुकोशिकीय जीवों, मुख्य रूप से शैवाल, पौधे और कवक की कोशिकाएं कोशिका भित्ति द्वारा अपने स्थान पर बनी रहती हैं और इसलिए प्रगतिशील विकास द्वारा विकसित होती हैं। पशु कोशिकाओं में विशिष्ट रूप से तंग जंक्शन, गैप जंक्शन और डेस्मोसोम नामक सेल जंक्शन होते हैं। कुछ अपवादों के साथ, विशेष रूप से स्पंज और प्लाकोजोन, जानवरों के शरीर ऊतकों में विभेदित होते हैं। इनमें मांसपेशियां शामिल होती हैं, जो हरकत को सक्षम बनाती हैं, और तंत्रिका ऊतक, जो संकेतों को संचारित करती हैं और शरीर का समन्वय करती हैं। आमतौर पर एक आंतरिक पाचन कक्ष भी होता है जिसमें या तो एक उद्घाटन होता है, केटिनोफोरा, निडारिया और फ्लैथवम में, या दो उद्घाटन, ज्यादातर द्विपक्षीय में।